अब आता है लेक्चर 14 दैट इज़ इम्पल्स स्टेप रिस्पॉन्स। तो इसमें अच्छा से नहीं लिखा हुआ है तो इस कॉपी में लिख दिया है मैंने। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल पढ़ेंगे। मतलब तुम्हारा स्टेप सिग्नल या इम्पल्स या पल्स का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन इन ओपन सिस्टम, ठीक है। तो देखो ओपन सिस्टम में हमने पढ़ा है, ओपन सिस्टम में ये हो जाता है ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। इस ब्लॉक को हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं या गेन बोलते हैं या जी ऑफ एस बोलते हैं, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल हो जाएगा, ये आउटपुट सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ये ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली कॉन्वोल्यूशन फंक्शन है, क्योंकि देखो ट्रांसफ़र फंक्शन तुम्हारा लैप्लास में होता है जबकि ये क्या है टाइम डोमेन में। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन के जैसा ही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और टाइम डोमेन में इस चीज़ का हम लोग कॉन्वोल्यूशन करते हैं। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, देखो कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होता है आउटपुट इज इक्वल टू बीच का ब्लॉक इनटू इनपुट, ठीक है। ये जो साइन है ये कॉन्वोल्यूशन का साइन है और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है और इसी चीज़ को लैप्लास, चूँकि कंट्रोल सिस्टम में लैप्लास कर रहे हैं तो इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो जो इनपुट एक्स ऑफ टी था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स ऑफ एस में, जो आउटपुट था वाई ऑफ टी वो ट्रांसफॉर्म हो गया वाई ऑफ एस में, और ये जो एच ऑफ टी था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एच ऑफ एस में, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन इस ब्लॉक को कहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू एच ऑफ एस इज इक्वल टू गेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें ये जो लेक्चर है इसमें जितना भी सिग्नल पढ़ेंगे सारा तुम्हारा ओपन सिस्टम होगा। और ओपन सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज़ वाई एस अपॉन एक्स एस, ठीक है। दैट इज़ दिस ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब इसमें अब आता है दूसरी बात, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब एक जो सिग्नल होगा आउटपुट भी वही सिग्नल होगा, मतलब जो सिग्नल इनपुट होगा आउटपुट में भी हमें वही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है कि इम्पल्स सिग्नल तुम्हें आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब इनपुट भी तुम्हारा इम्पल्स सिग्नल ही है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इनपुट और आउटपुट अलग अलग सिग्नल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दूसरी कॉन्सेप्ट हो गया। एक और बात, जो रिस्पॉन्स वर्ड है इसका मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट बोले या रिस्पॉन्स बोले एक ही चीज़ है। देखो ये तुम्हारा वही चीज़ है, अभी हमने क्या बताया था कि कोई भी सिग्नल जो होता है जैसे इम्पल्स या स्टेप ये टाइम में होता है, ठीक है। और इसका ट्रांसफ़र, इसके साथ ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का मतलब क्या हुआ, पहले इसको तुमको लैप्लास में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन लैप्लास का पार्ट होता है। और उसके बाद तुम्हें ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट, और उसके बाद कोई आउटपुट निकालोगे, ठीक है। और आउटपुट निकालने के बाद उसको इन्वर्स लैप्लास करना होगा और टाइम में ही आंसर लिखना होगा। ये कंप्लीट स्टेप है सॉल्यूशन का, ठीक है, जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग वाले पेज में ही ये लिखा हुआ। अब देखो इसमें ये जो दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है तो ये कैसे डिराइव हुआ वो इस कॉपी में लिखा है, ठीक है। तो ये उसका डेरिवेशन ही है, ठीक है। तो इसमें सिनेरियो क्या है कि सपोज वी आर गिवन अ स्टेप सिग्नल एज इनपुट सिग्नल एंड फाइंड इट्स ट्रांसफ़र फंक्शन। कहने का मतलब एक स्टेप सिग्नल जो है जो कि इनपुट में दिया हुआ है और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो स्टेप सिग्नल अगर इनपुट है तो आउटपुट भी स्टेप सिग्नल ही होगा, ठीक है। और बीच वाला ट्रांसफ़र फंक्शन, इस ब्लॉक को ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं और यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज़ ये सब टाइम डोमेन में है तो इसको लैप्लास में कन्वर्ट करो। तो स्टेप सिग्नल जो होता है स्टेप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s, ये लेक्चर 7 में किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 1/s। वाई टी क्या है, नहीं यहाँ पे देखो ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ टी तुमको दिया हुआ है, ठीक है, तुमको आउटपुट निकालना है, ठीक ना, ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इनपुट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसका 1/s हो गया। आउटपुट को क्या में लिखोगे, आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफ़र मतलब बीच वाला इंटू इनपुट, ऐसे हम लोग कॉन्वोल्यूशन के हेल्प से लिख सकते हैं
या फिर तो ऐसे भी देखो ना, ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इनपुट को ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और क्या, तो आउटपुट वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एच एस इंटू वन अपॉन एस, ये क्या हो गया, ये सिग्नल का आउटपुट हो गया। ठीक है, मतलब इस चीज़ को ब्लॉक की तरह हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक्सेस वन अपॉन एस यहाँ पे आएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे आएगा और बीच में एच एस होगा। ठीक है, अब हमें आउटपुट निकालना था, तो आउटपुट को इन्वर्स लैप्लास कर दूँ। ठीक ना, तो इसका इन्वर्स लैप्लास करो तो देखो क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर में निकल जाएगा वाई ऑफ टी। ठीक ना, वाई ऑफ टी क्या है, स्टेप, क्यों, क्योंकि सिग्नल स्टेप में था तो रिस्पॉन्स भी स्टेप में होगा, तो स्टेप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। ये वन अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक इम्पल्स सिग्नल बन जाता है। ठीक ना, तो ये हो गया, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा डिराइव हो गया। ये लिखा हुआ है कि इस ब्लॉक को ही ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं या फिर गेन कहते हैं। तो अगर तुम्हें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट निकाल दो। ठीक है, ये एच ऑफ एस। ठीक ना, ट्रांसफ़र फंक्शन लैप्लास का पार्ट है, ट्रांसफ़र फंक्शन टाइम डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए टाइम डोमेन में ये फॉर्मूला तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ सब में एस होगा। ठीक ना, ट्रांसफ़र फंक्शन सिर्फ लैप्लास में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये देखो वही चीज़ का बेसिकली स्टेप्स लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ई ऑफ माइनस टी यू टी, ये क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स इज दिस, देन व्हाट विल बी द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल। इसमें क्वेश्चन को समझो, तुमको बोला हुआ है कि कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या, आउटपुट, तो अगर आउटपुट इम्पल्स सिग्नल है तो इनपुट भी इम्पल्स सिग्नल होगा। कहने का मतलब कोई इम्पल्स सिग्नल इनपुट किया और उसके आउटपुट का वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है और फिर इसी सिग्नल का जब हम लोग स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे तब क्या आउटपुट होगा, वो क्वेश्चन है। मतलब देखो ये सब एस होगा। ठीक ना, अभी समझने के लिए समझ लो, इम्पल्स का आउटपुट तुमको दिया हुआ है, ये अगर आउटपुट है तो इम्पल्स में क्या होगा, सॉरी इनपुट में क्या होगा, सिर्फ इम्पल्स सिग्नल दैट इज़ डेल ऑफ टी, और बीच में होगा ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि तुम्हें कैलकुलेट करके निकालना है। कैसे, तो ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू होता है आउटपुट मतलब दिस अपॉन डेल ऑफ टी। ठीक है, तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें इसका लैप्लास करना होगा। ठीक है, तो डेल ऑफ टी का ट्रांसफ़र क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, और ई टू द पावर माइनस टी यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, दिस अपॉन दिस कर दो, ये आ गया। तो ट्रांसफ़र फंक्शन तुम्हें मिल गया, तो ब्लॉक डायग्राम ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो ये लैप्लास है, ये भी लैप्लास है, ये भी लैप्लास है। ठीक है, तो एक्स ऑफ एस क्या था, 1, तो यहाँ पे पुट कर दो, मतलब पुट क्या लिखने के लिए, मतलब ईजी के लिए लिख लो, ये इनपुट तुम्हारा 1 था और आउटपुट क्या था इस समय, आउटपुट था तुम्हारा 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1। ठीक है, और ट्रांसफ़र फंक्शन ये। अब तुमसे क्या कहा है, अब कहा है कि ट्रांसफ़र फंक्शन यही रहेगा, ट्रांसफ़र फंक्शन यही रहेगा, तो ट्रांसफ़र फंक्शन यही है और इनपुट स्टेप सिग्नल हो गया है, तो अब आउटपुट निकालो। ये उसी एग्जाम्पल का पार्ट है, मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब देखो 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। अब देखो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, देखो ट्रांसफ़र फंक्शन तो लैप्लास का चीज़ होता है, तो टाइम डोमेन में जब दिया हुआ है तो इसको क्यों चेंज करना है, क्योंकि फाइनली इसको भी हमें टाइम लैप्लास में ही करना है, तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर दिए, और ये जो यू ऑफ टी है ये टाइम डोमेन में है, इसको लैप्लास करेंगे तो इसका 1 अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, ये तो लैप्लास में है ही है, तो इसको एज इट इज़ लैप्लास में रहने दिए, इसका लैप्लास कर दिए, दैट इज़ 1 बाई एस। अब आउटपुट निकालना है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ये पता है, ये पता है, आउटपुट निकाल दो, आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू दिस 1 इनपुट। ठीक है, तो ऐसे कर दिए तो ये आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन हमें आंसर किस में देना है, टाइम डोमेन में, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा टाइम डोमेन का था। ठीक है, तो अब इसको हमें इन्वर्स लैप्लास करना होगा। ठीक है, तो ये सही फॉर्म नहीं है, सही फॉर्म कहने का मतलब वैसा फॉर्म जिसका इन्वर्स लैप्लास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाए।
तो इसका सही फॉर्म बनाने के लिए हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे एक है और दूसरा ये है, ठीक है। और अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि 2 मल्टीप्लिकेशन का टर्म है तो 2 एडिशन के टर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस वाले एस वाले टर्म को देखो और इसको 0 से इक्वेट करो। तो एस इज इक्वल टू 0 और इसका जो एस का वैल्यू आएगा वो इसमें पुट कर देना है और इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/s, ये वाला s मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया। और जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन है इसमें s, इसका जो इक्वेट करने के जो वैल्यू आया वो यहाँ पुट कर दो। दैट इज़ s इक्वल टू 0, मतलब 0 यहाँ पुट करो। तो 0 यहाँ पुट कर दिए तो फाइनली ये क्या बना, 1/s, ठीक है। तो पहला टर्म हमें मिल गया। अब आया दूसरी टर्म की बारी। तो इसमें इस वाले रूट को 0 से इक्वेट करो। तो s + 1 इज इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू -1 आ गया। और ये जो -1 है ये इसमें पुट करना है और इस वाले टर्म को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब इसका इन्वर्स लैप्लास करना है। तो इसका इन्वर्स लैप्लास एज पर फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये लेक्चर 7 में किया हुआ है। तो ये फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अब इसमें अगेन ये वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है कि स्टेप रिस्पांस दिया हुआ है और इसका इम्पल्स में फाइंड करना है। तो इसका स्टेप क्या होगा, ये स्टेप रिस्पांस है, मतलब ये आउटपुट है। तो इसका सबसे पहले लैप्लास में कन्वर्ट करके इनपुट निकालेंगे और उसके बाद हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा। उस ट्रांसफ़र फंक्शन को इसमें यूज़ कर लेंगे और उसका आउटपुट निकाल देंगे। देखो ये आउटपुट है तो इनपुट क्या होगा, स्टेप सिग्नल। तो 2 चीज़ पता है, बीच में ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। ये u(t) का लैप्लास क्या होगा, 1/s, और s का लैप्लास क्या होगा, ये, ठीक है। 2 चीज़ पता है और ये निकालना है। ये होता है क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये निकल गया। अब जैसे ही ये निकला तो क्या बोला है, इम्पल्स, मतलब इनपुट अब इम्पल्स सिग्नल हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र फंक्शन तो कॉमन ही रहेगा। इनपुट तुम्हारा इम्पल्स दे दिया, इम्पल्स का लैप्लास ये हो जाएगा। ट्रांसफ़र फंक्शन पता है, ये निकालना है, निकाल दिए, ये हो गया। और ये लैप्लास में आंसर है तो इसको टाइम डोमेन करना होगा, टाइम डोमेन कर दिए।